नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक वेलकम करता हूं आपका। आज का हमारा टॉपिक है यूरोप की प्रमुख पर्वत श्रेणियां, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका के प्रमुख पर्वत श्रेणियों के ऊपर डिस्कस कर लिया था, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूरोप की प्रमुख पर्वत श्रेणियों के ऊपर। जैसा कि हम जानते हैं, यूरोप दुनिया का 5वां सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट माना जाता है। इसमें प्रेजेंट टाइम में कुल 44 देश हैं और यूनाइटेड नेशन के अनुसार, विकिपीडिया के अनुसार इसमें 50 संप्रभु राज्य आते हैं। अगर यूरोप की पर्वत श्रेणियों की बात की जाए तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, ये हमारा कुछ मैप का हिस्सा है और यूरोप की प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ हैं। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला इसमें पर्वत आता है एल्पस पर्वत। फ्रांस, इटली, स्विट्जरलैंड तथा ऑस्ट्रिया में फैली टर्शियरी युगीन पर्वत, जिसकी सर्वोच्च चोटी माउंट ब्लैंक 4808 मीटर ऊंची मानी जाती है। यहाँ की प्रमुख झीलें जेनेवा, थून, लुन्सनी, ज्यूरिख तथा जुग इत्यादि है। यहीं से डेन्यूब, राइन, रोन तथा पो इत्यादि नदियाँ निकलती हैं। दूसरे नंबर पे आता है एपेनाइन। इटली में एड्रियाटिक तट के सहारे फैली टर्शियरी युग की पर्वत श्रेणी है, जिसका सर्वोच्च शिखर माउंट कोर्ना, जो कि 2914 मीटर ऊंचा माना जाता है। तीसरे नंबर पर आता है कार्पेथियन पर्वत। यह पोलैंड तथा चेकोस्लोवाकिया के मध्य स्थित एक पर्वत जो आल्प्स का समकालीन है तथा इसकी सर्वोच्च चोटी गेरला चौका है। यह एक वलनदार पर्वत है। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध इसी के किनारे लड़े गए थे। चौथे नंबर पे आता है कैट्राब्रियन पर्वत। कैट्राब्रियन पर्वत स्पेन के उत्तरी भाग में बिस्के की खाड़ी के तट के समानांतर पश्चिम से पूर्वी स्थित एक पर्वत श्रेणी, जिसकी सर्वोच्च चोटी टोरी डी सेरेडो है। 5वें नंबर पे आता है ग्रैम्पियन पर्वत। यूनाइटेड किंगडम का सर्वोच्च पर्वत, जो स्कॉटलैंड में दक्षिण पश्चिमी से उत्तर पूर्वी दिशा में फैला है। इसका सर्वोच्च शिखर बेन नेविस, जो कि 1343 मीटर ऊंचा माना जाता है। 6वें नंबर पे आता है हमारा जूरा पर्वत। इसका लोकेशन है स्विट्जरलैंड तथा फ्रांस की सीमा पर दक्षिणी पश्चिमी से उत्तर पूर्व दिशा में फैली एक श्रेणी, जिसका सर्वोच्च चोटी क्रीड डी लॉग नीग, जो कि 1718 मीटर ऊंची मानी जाती है। इसका निर्माण जुरासिक युग में हुआ था। 7वें नंबर पे आता है ट्रांसिल्वेनियन आल्प्स। इसे दक्षिणी कार्पेथियन भी कहा जाता है। रोमानिया में पश्चिम से पूर्व दिशा में फैली एक श्रेणी है, जिसका सर्वोच्च बिंदु मोल्डो विनुल माना जाता है। 8वें नंबर पे आता है दिनारिका आल्प्स, जो कि यूगोस्लाविया के पश्चिम तट पर स्थित एक पर्वत श्रेणी है, जिसका सर्वोच्च बिंदु बोल्जनाक है। 9वें नंबर पे आता है पेनाइंग पर्वत। ग्रेट ब्रिटेन द्वीप पर उत्तर में स्कॉटलैंड की सीमा में दक्षिण में मध्य इंग्लैंड तक फैला एक प्राचीन पर्वत, जिसका सर्वोच्च शिखर इस्काफेल, जो कि 977 मीटर ऊंचा माना जाता है। पिरेनीज पर्वत, जो कि 10वें स्थान पर आता है। स्पेन तथा फ्रांस की सीमा के सहारे स्थित एक पर्वत, जो बिस्के की खाड़ी से लॉयन की खाड़ी तक फैला है। इसकी सर्वोच्च चोटी पीको डी अनीटो, जो कि 3404 मीटर ऊंची मानी जाती है। 11वें नंबर पे आता है बाल्कन पर्वत। यह सर्बिया तथा बुल्गारिया में फैला है। इसका निर्माण टर्शियरी युग में हुआ था, जिसकी सर्वोच्च चोटी बोटर मानी जाती है। 12वें नंबर पे आता है हमारा बिहार पर्वत। इसे बिहोर भी कहा जाता है। यह रोमानिया में स्थित एक पर्वत श्रेणी है, जिसका उत्तर के कार्पेशियन तथा दक्षिण में ट्रांसिल्वेनियन आल्प्स है। 13वें नंबर पे आता है ब्लैक फॉरेस्ट। पश्चिमी जर्मनी के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित है। इसका सर्वोच्च शिखर फेल्डेसबर्ग है। यहाँ सघन वन, खनिज, स्प्रिंग तथा पर्यटक स्थल है। 14वें नंबर पे आता है मैसिव सेंट्रल। इसका लोकेशन है फ्रांस के मध्यवर्ती भाग में स्थिति 1886 मीटर ऊंचा एक पर्वत व पठार, जिसका सर्वोच्च बिंदु पूडी सेंसी माना जाता है। 15वें नंबर पे आता है रोडोप पर्वत, जो कि बुल्गारिया के दक्षिण भाग में बाल्कन पर्वत तथा
एजियन सागर के मध्य पश्चिमी से पूर्व फैली एक श्रेणी मानी जाती है। 16वें नंबर पे आता है हमारा लिकरिया पर्वत, जो कि इटली में लिगुरियन सागर तट के सहारे फैला एक पर्वत माना जाता है। 17वें नंबर पे आता है बास जेस पर्वत, जो कि फ्रांस के पूर्वी सीमा पर ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत के समानांतर फैली एक पर्वत श्रेणी मानी जाती है। यह दक्षिण में बेल फोर्ट गैप द्वारा जूरा पर्वत से अलग है। इसका सर्वोच्च बिंदु बैलून डी गुबिलर को माना जाता है। 18वें नंबर पे आता है सियरा मोरेना, जो कि स्पेन के मध्यवर्ती भाग में फैली एक पर्वत श्रेणी जिसकी सर्वोच्च चोटी एस्ट्रेला है। 19वें नंबर पे आता है काकेकस पर्वत, काला सागर एवं कैस्पियन सागर के मध्य रूस, जॉर्जिया व अजरबैजान में विस्तृत एक श्रेणी जो यूरोप व एशिया के मध्य सीमा बनाती है। इसका सर्वोच्च शिखर एल्ब्रूस, जो कि 5,642 मीटर ऊंचा माना जाता है, जो यूरोप का सबसे ऊंचा शिखर है। वर्ष 1958 में रूसी भूगोल वेत्ताओं के अनुसार यह पर्वत एशिया में स्थित है और इसमें दो बड़े दर्रे दरियाल तथा मेमिशन है। 20वें नंबर पे आता है हमारा यूराल पर्वत, रूस स्थित एक वलनदार पर्वत श्रेणी जो एशिया एवं यूरोप की सीमा बनाता है। इसका सर्वोच्च शिखर नरोडनाया, जो कि 1,894 मीटर ऊंचा है। इसमें लोहे का भारी निक्षेप पाया जाता है। 21वें नंबर पे आता है ततारी श्रेणी, यूरोप के पोलैंड व यूक्रेन में विस्तृत एक पर्वत श्रेणी है। 22वें नंबर पे आता है हार्ज पर्वत, यूरोप महाद्वीप के मध्य जर्मनी अवस्थित एक पर्वत श्रेणी है। और 23वें नंबर पे हमारा आता है जोलेन पर्वत, जो कि स्वीडन तथा नॉर्वे भाग में विस्तृत पर्वत श्रेणी जिसका सर्वोच्च शिखर केबन कैसे माना जाता है। 24वें नंबर पे हमारा आता है कैम्ब्रियन पर्वत, कैम्ब्रियन श्रेणी इंग्लैंड के वेल्स में विस्तृत पर्वत श्रेणी जिसका सबसे ऊंचा शिखर स्नोडन माना जाता है। 25वें नंबर पे आता है हमारा मोरनी श्रेणी, जो कि आयरलैंड स्थित पहाड़ियों का एकमात्र जिसका सर्वोच्च शिखर स्लीव डोरनड माना जाता है। 26वें नंबर पे आता है माउंट स्ट्राम्बोली, इटली के लिपारी द्वीप स्थित एक ज्वालामुखी पर्वत है। इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। 27वें नंबर पे हमारा आता है माउंट एटना, इटली के सिसिली द्वीप स्थित एक ज्वालामुखी पर्वत है। और 28वें नंबर पे आता है हमारा सियरा नेवादा, स्पेन के दक्षिणी भाग में विस्तृत इस पर्वत श्रेणी के उत्तर में स्पेन का प्रसिद्ध अंडालूसिया का मैदान अवस्थित है। इसका सर्वोच्च शिखर मुल्हाइन है। 29वें नंबर पे है दिनारिका एल्पस, जो कि एड्रियाटिक तट के समानांतर क्रोएशिया से लेकर उत्तरी पश्चिमी अल्बानिया तक फैले हुए वलनदार पर्वत। इस पर्वत की उत्पत्ति टर्शियरी युग में हुई थी। इस पर्वतमाला के जो कास्ट का क्षेत्र भी सम्मिलित है। कास्ट क्षेत्र में नदियाँ लुप्त हो जाती हैं, जो कास्ट क्षेत्र होता है इसमें नदियाँ लुप्त हो जाती हैं, छुप जाती हैं। और जो हमारा लास्ट है और 30वें नंबर पे आता है और पर्वत, जो कि जर्मनी तथा चेक रिपब्लिक की सीमा पर अवस्थित है। इस पर्वत में बहुत से खनिज पाए जाते हैं। तो दोस्तों आज हमारा ये जो इम्पोर्टेंट पर्वत था ये ख़त्म होता है। हम थोड़ा मैप के ऊपर चर्चा करेंगे और मैप से समझने की कोशिश करेंगे कि पर्वतों का लोकेशन मैप में कहाँ कहाँ माना जाता है। अगर मैप की बात की जाए तो जो ये वाला हिस्सा माना जाता है आइसलैंड है हमारा, आइसलैंड। उसके नीचे अगर आए हम तो जो जोलेन पर्वत का जोग्राफिकल हमारा हिस्सा माना जाता है वो ये वाला होता है यूराल पर्वत। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यूराल पर्वत जो होता है एशिया यूरोप का सीमा बनाता है। यूराल पर्वत कैस्पियन सागर ब्लैक सी से होते हुए एशिया यूरोप अलग हो जाता है। और अगर यहाँ का हिस्सा देखें तो ग्रैंस्पियन पर्वत का हिस्सा लोकेशन ये वाला है। फिर पिनाइन पर्वत आता है, फिर कैम्ब्रियन पर्वत, फिर मोरनी श्रेणी, फिर उसके नीचे ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, फिर वासजेस पर्वत आता है,
फिर सेंट्रल मैसिफ आता है, फिर उसके बगल में जूरा पर्वत है, फिर उसके बगल में हॉस्ट पर्वत को माना जाता है, उसके नीचे आल्पस पर्वत है, फिर सेंट्रल मैसिफ के नीचे पेरिनीज पर्वत का लोकेशन आता है, फिर कैंटाब्रियन पर्वत इसके बगल में आता है दोस्तों। सियरा मोरेना पर्वत कैंटाब्रियन पर्वत के नीचे है और सियरा नेवादा कैंट्रा मोरेना पर्वत के जस्ट नीचे आता है। अगर आल्पस पर्वत की बात की जाए तो लिकारिका पर्वत इसके जस्ट नीचे आता है। फिर लिकारिका पर्वत के जस्ट नीचे एपेलाइन पर्वत आता है जो कि इसका लोकेशन है। फिर उसके नीचे स्ट्रम्बोली पर्वत, फिर उसके नीचे माउंट एटना, फिर इसके बगल में पिंडस रेडी आता है, फिर उसके थोड़ा सा ऊपर रोडोप पर्वत आता है, बाल्कन पर्वत, फिर उसके थोड़ा सा ऊपर दिनारिका आल्पस, फिर ट्रांसिल्वेनियम आल्पस आता है, उसके ऊपर बिहार पर्वत आता है, फिर कार्पेथियन श्रेणी जो है उसके थोड़ा सा ऊपर आता है, फिर हार्ज पर्वत जो है ये मध्य में आता है और ततारी श्रेणी उसके थोड़ा सा बगल में आता है, और काकेकस पर्वत का लोकेशन एकदम आपका ईस्ट में होता है। तो इसके बगल में एशिया महाद्वीप आ जाता है, और एशिया महाद्वीप यूरोप महाद्वीप का जो बॉर्डर होता है यूराल पर्वत है, कैस्पियन सागर और ब्लैक सी को माना जाता है। तो आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब